अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से J-35 एयरक्राफ्ट की कुछ नए विजुअल्स और कुछ नई वीडियो जो है वो निकल के आई है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। ये एक प्रमोशनल वीडियो है जो कि सैक यानी कि शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि J-35 एयरक्राफ्ट को प्राइमरीली मैन्युफैक्चर करती है, उनकी तरफ से इस पर्टिकुलर शॉट को अनवील किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री है उसके अंदर काम करने वाले टेक्नीशियंस और बाकी स्टाफ जो है वो इस J-35 एयरक्राफ्ट के साथ खड़ा हुआ है। और इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पर एक प्रमोशन के एंगल से देखा जा रहा है, यानी कि अब चाइना की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता अपना ये जो J-35 एयरक्राफ्ट है उसको पूरी दुनिया में उसकी जो मार्केटिंग है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। खैर ये बेसिकली हर कंपनी करती है, हर कंपनी को अपना एयरक्राफ्ट बेचना होता है तो वो अपने अपने हिसाब से मार्केटिंग करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ डिफरेंट चीजें स्पॉट की हैं जो कि इस J-35 एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लिप के अंदर आप J-35 एयरक्राफ्ट का जो फ्रंटल सेक्शन है उसको देख पा रहे हैं। जिस तरह से ये एयरक्राफ्ट जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग लाइन के ऊपर है, तो नया है, इसके ऊपर पेंट नहीं किया गया, तो इसके एयरफ्रेम में जो सारे कंपोजिट मटेरियल्स का यूज है वो यहाँ पर आपको साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। कॉकपिट में जो है वो हेड्स अप डिस्प्ले दिखाई दे रहा है जो कि एक्चुअली में सेम है जो कि चाइना J-20 एयरक्राफ्ट के अंदर यूज करता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है, इन एयरक्राफ्ट के अंदर चाइना का एक ही स्टैंडर्ड जो हेड्स अप डिस्प्ले है वाइड एरिया वाला उसको यूज किया जाता है। लेकिन इस पूरी फोटो में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इस एयरक्राफ्ट की यानी कि J-35 की नोज के नीचे माउंटेड EOTS सेंसर है, या फिर इसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी कहा जाता है। ये आई थिंक सो यहाँ पर पहला इंस्टेंस है, पहली एग्जांपल है जहां पर J-35 के अंदर एक जो वर्किंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है उसको स्पॉट किया गया है। वरना पहले यहाँ पर एक डमी सेंसर लगाया गया होता था जिसकी कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं थी होती, वो एक फेक सेंसर होता है जो कि सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए लगाया जाता है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट क्योंकि एक फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट है तो यहाँ पर इसके साथ जो सारी इसकी रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज हैं उसको इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि इसने आगे जाकर किसी एयरफोर्स की सर्विस में ऑपरेट करना है। वो चाइना भी हो सकती है, पाकिस्तान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये जो इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं ये 5th जनरेशन की कोर रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अगर वो एयरक्राफ्ट नहीं पूरी करता, उसके पास अपना एक EOTS सेंसर नहीं है, तो वो एयरक्राफ्ट जो है वो प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रशिया का जो Su-57 एयरक्राफ्ट है उसके पास अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर नहीं है, जिसकी वजह से उसको एक एक्सटर्नल पॉड कैरी करना पड़ता है, उसका रेडार क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है और वो एयरक्राफ्ट जो है वो प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में नहीं आता। अब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की वर्किंग किस तरह से है, बेसिकली ये एक एडवांस्ड कैमरा सेंसर इसको आप कह सकते हैं इजीएस्ट टर्म के अंदर, कि किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ने अगर एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है और प्रिसाइसली टारगेट को हिट करना है, तो ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है ये यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर मौजूद जो टारगेट है उसको ट्रैक और लॉक करने में यहाँ पर हेल्प करता है और वेपन को गाइड करने में भी ऑब्वियसली हेल्प करता है। जो कि बाकी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर यही काम जो है वो आपका टारगेटिंग पॉड करता है। जिस तरह से हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ स्नाइपर टारगेटिंग पॉड आता है, JF-17 के साथ यहाँ पर एसएलसन का जो SL पॉड है उसको यूज किया जाता है। लेकिन EOTS सेंसर जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में यूज होता है उसका एडेड एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि उसी सेंसर को यहाँ पर एज अ IRST सेंसर भी यूज किया जा सकता है। IRST का मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। ये यहाँ पर एक पैसिव सेंसर होता है जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को लॉक करता है बगैर उसको पता लगे कि उसको लॉक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉक मेंटेन किया जाता है वो उस दुश्मन के एयरक्राफ्ट से निकलने वाली जो हीट है उसके ऊपर यहाँ पर लॉक करता है। और इवन यहाँ पर मजल को भी इस सेंसर के थ्रू गाइड करवाया जा सकता है अगर आप अपना जो रेडार है एयरक्राफ्ट का वो बंद रखना चाहते हैं। साथ ही साथ IRST सेंसर जो है वो यहाँ पर जाने जाते हैं स्टेल्थ टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर J-35 एयरक्राफ्ट का सामना किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से होता है तो वो अपने इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का यूज करते हुए उस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी एक रेलेवेंट रेंज के ऊपर डिटेक्ट कर सकता है। तो एक ही सिस्टम के आपको यहाँ पर मल्टीपल एडवांटेजेस मिल जाते हैं। उसको आपने एयरक्राफ्ट के अंदर एम्बेड कर दिया, यानी कि वो अब परमानेंटली एयरक्राफ्ट का पार्ट बन गया। और इसका यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या कि एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है और उसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपोज है तो सिर्फ रेडार कोन के नीचे लगे हुए छोटी सी जो ग्लास विंडो है उसके थ्रू है, जिसका रेडार क्रॉस सेक्शन पर कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। रेडार वेव जो है इससे भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और इवन देन यहाँ पर ये जो छोटा सा सेंसर है इसकी जो ग्लास विंडोज है उसकी शेप इतनी ज्यादा एजी रखी गई है और जो यहाँ पर मटेरियल यूज किया जाता है इसे सिंथेटिक सैफायर के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से अगेन जो रेडार वेव्स हैं उनको डिफ्लेक्ट करता है। तो छोटी से छोटी डिटेल के ऊपर फोकस करके यहाँ पर एयरक्राफ्ट को कंप्लीटली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की गई है ताकि इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है कम से कम हो, इसको डिटेक्ट जो है वो आसानी से ना किया जा सके और किसी कॉम्प्रोमाइज के बगैर ये अपना मिशन भी परफॉर्म कर सके। क्योंकि कैपेबिलिटी में अगेन यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, इवन कैपेबिलिटी में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपको पहले सिर्फ टारगेटिंग पॉड के थ्रू टारगेट करने
देखने की कैपेबिलिटी मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है, चाहे F-35 का हो, J-35 का हो, इससे आपको एक एडेड जो IRST सेंसर की कैपेबिलिटी है वो भी देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से अमेरिका का F-35 ट्रू सेंस में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसी तरह से चाइनीज J-35 एयरक्राफ्ट J-20 के बाद एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि हर उस कैपेबिलिटी को पोजेस करता है जो कि आजकल के मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए कंपलसरी कैपेबिलिटी है और उसकी एक प्राइम रिक्वायरमेंट है। J-35 का जो इनिशियल प्रोटोटाइप है, जिसे FC-31 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स भी इंटरेस्टेड थी, उसमें ऑब्वियसली क्योंकि वो इनिशियल शेप में था तो ऐसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी तब चाइना ने भी डेवलप नहीं थी की, तो तब उस एयरक्राफ्ट के अंदर ये सेंसर मौजूद नहीं था। लेकिन आज जब चाइना की तरफ से अपनी जो प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसको अचीव कर लिया गया है और अभी वो इतना ज्यादा R&D के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट देखने को आपको मिल रहे हैं जो कि जो 10 साल 15 साल पहले पुराना एयरक्राफ्ट था जिसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, उस एयरक्राफ्ट को भी, उसकी जो फाउंडेशन है उसको भी उसने एक मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो नो डाउट जो कंट्री भी यहाँ पर J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगी, ये एयरक्राफ्ट उस कंट्री को एक सीरियस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी देगा और उसी हिसाब से देन अपने जो सारे मिशन हैं उनको परफॉर्म कर पाएगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।